बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 7.4 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा आपने तमाम फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज शो डैट 22 पावर 25 प्लस 18 पावर 25 इज डिविजिबल बाय 20। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम 22 पावर 25 अलग से लेंगे और इसको 20 प्लस 2 करके लिख लेंगे और इसको 20 माइनस 2 करके लिख लेंगे। दोनों पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके दोनों को एक्सपेंड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लें 22 पावर 25, इसको हम लिख सकते हैं 20 प्लस 2 करके और पावर होगी 25। अब इस पे बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या है? सबसे पहले मैक्सिमम पावर लेते हैं 25 और नीचे क्या आता है कॉम्बिनेशन में 0। 25C 0, A है यहाँ 20 तो इसकी पावर मैक्सिमम यानी कि 25 और B है यहाँ 2 और इसकी पावर मिनिमम यानी कि 0 प्लस 25C 1, 20 पावर 24 और 2 पावर एक ज़्यादा हो जाएगी 1 प्लस अप टू सो ऑन। सेकेंड लास्ट टर्म लिख लें 25C 24, A है यहाँ 20 और इसकी पावर हो जाएगी 1 और B है यहाँ 2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 24 और लास्ट टर्म 25C 25, A की पावर मिनिमम हो जाएगी यानी कि 0 और B की पावर मैक्सिमम हो जाएगी यानी कि 25। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 25C 0 का आंसर 1 होते हैं, 2 पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा तो बाकी क्या बचेगा 20 पावर 25। 25C 1 25 होता है और 2 पावर 1 2 होता है। 25 इंटू 2 इज़ 50 तो हो जाएगा 50 इंटू 20 पावर 24 प्लस अप टू सो ऑन 25C 24। इसका आंसर होगा 25 इंटू 20 इंटू 22 पावर 24। इस कॉम्बिनेशन का आंसर 1 होगा, इसकी पावर 0 है, इसका आंसर भी 1 हो जाएगा तो बाकी क्या टर्म रहेगी 2 पावर 25। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब ये सेकंड वाली टर्म ले लें 18 पावर 25, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 20 माइनस 2 करके और इसकी पावर है 25। इस पे भी बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे और देखें हम इसी को देख के इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि सिर्फ 2 की जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा -2। 20 पावर 25 और यहाँ b है -2 और इसकी पावर 0, बाकी सब कुछ एज इट इज़ ही रहेगा। तो मैं इसी को देख के एक्सपेंड करती जा रही हूँ और सिर्फ 2 की जगह पे -2 लिख रही हूँ। 20 पावर 1 और -2 पावर 24 प्लस 25C 25, 20 पावर 0 और -2 पावर 25। इसको सिंप्लीफाई करने के 25C 0, इसका आंसर होता है 1 -2 पावर 0, इसका आंसर भी 1 हो जाएगा तो बाकी क्या बच गया 20 पावर 25। 25C 1 इज़ 25 और माइनस के ऊपर और नंबर इसकी पावर है तो ये नेगेटिव साइन बाहर आके प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 25 इंटू 2 50 और साथ में आ जाएगा 20 पावर 24 प्लस अप टू सो ऑन। प्लस माइनस के ऊपर इवन नंबर इसकी पावर है तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा तो 2 पावर 24 लिख लें और 25C 24, इसका आंसर हो जाएगा 25। 20 पावर 1 20 ही होता है और ये क्या बचेगा 2 पावर 24 और माइनस के ऊपर और नंबर इसकी पावर है तो ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इस कॉम्बिनेशन का आंसर भी 1 हो जाएगा और इसका आंसर भी 1 हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर 0 है तो बाकी क्या टर्म रहेगी 2 पावर 25। नेगेटिव साइन पहले ही हमने बाहर निकाल लिया है। अब देखें क्वेश्चन में हमने इसको और इसको ऐड करना है तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। ऐड इक्वेशन 1 and 2 we have 22 power 25 plus 18 power 25 equals to 20 power 25 plus 50 into 20 power 24 plus up to so on plus 25 into 20 into 2 power 24 plus 2 power 25 और इसको भी ऐड कर लेंगे प्लस 20 पावर
25 माइनस 50 इंटू 20 पावर 24 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 25 इंटू 20 इंटू 2 पावर 24 और माइनस 2 पावर 25। अब इसमें से कुछ टर्म्स कट रही हैं, उनको काट लेते हैं। ये तो दोनों पॉजिटिव साइन के साथ हैं, ये प्लस साइन के साथ है और ये नेगेटिव साइन के साथ है। ये दोनों टर्म्स कट गई और इसी तरह से ये टर्म और ये टर्म भी कट गई। इस टर्म और इस टर्म को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 20 पावर 25 प्लस अप टू सो ऑन। दरमियान में काफ़ी ज़्यादा टर्म्स आएंगी, ये और ये ऐड होंगे तो 25 इंटू 2 50 हो जाएगा और इंटू 20 और इंटू 2 पावर 24। हर टर्म में 20 की कोई ना कोई पावर आ रही है। यहाँ 20 पावर 25 है, आगे भी 20 की कोई ना कोई पावर आ रही होगी और यहाँ 20 की पावर 1 है, यहाँ मिनिमम 20 की वैल्यू है। इट मीन्स कि इन सब टर्म्स में 20 आ रहा है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ आपके पास 17 है। अब देखें ये एग्जैक्टली 10 पे डिविजिबल नहीं है, लेकिन अगर ये 10 का मल्टीपल हो यानी कि इसके साथ 10 भी मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इस केस में इसका आंसर क्या आता है 170। अब ये 10 पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, डिवाइडेड बाय 10 करें तो आंसर क्या आएगा 17। इसी तरह से यहाँ देखें तो ये 2 इंटू 20 पावर 25 है, तो इट मीन्स कि ये 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो हम लिखेंगे दिस इज़ अ मल्टीपल of 20, so 22 power 25 plus 18 power 25 is divisible by 20। तो यही हमने प्रूव करना था। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज यूज बाइनोमियल थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 पावर 103 इज डिवाइडेड बाय 13। 5 पावर 103 है, इसको अगर 13 पे डिवाइड करें तो हमने फाइंड करना है कि इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर हमने फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले इसको ले लेंगे और ये मैं आपको पहले भी इस तरह से मिलते जुलते क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। हमने ऊपर इसको 13 करके लिखना है। अब देखें 5 को हम लिख सकते हैं 13 माइनस 8 करके और पावर है 103 और डिवाइडेड बाय 13। अब यहाँ से 1 और 13 कॉमन ले लें। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि हमने बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करना है, तो बाइनोमियल थ्योरम ही यूज़ कर लेंगे इस पे। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, n है 103 तो 103C0 और a है हमारे पास 13 तो 13 की पावर क्या हो जाएगी मैक्सिमम यानी कि 103 और b है यहाँ -8 और इसकी पावर मिनिमम यानी कि 0 प्लस 103C1 कह लें और 13 पावर एक कम हो जाएगी 102 और -8 की पावर एक बढ़ जाएगी 1 आ जाएगी प्लस अप टू सो ऑन प्लस सेकंड लास्ट टर्म लिख लें 103C102। 13 की पावर 1 हो जाएगी और -8 की पावर 102 हो जाएगी और लास्ट टर्म क्या होगी 103C103। 13 पावर 0 और -8 पावर 103 यानी कि मैक्सिमम, और इन सब के कॉमन में हमने 1/13 लिख लिया है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने रिमाइंडर फाइंड करना है। अगर आप इस टर्म को देखें तो इसमें इसका आंसर भी 1 आ जाएगा, इसका आंसर भी 1 आ जाएगा और यहाँ इस टर्म में 13 का मल्टीपल मौजूद है, यानी कि अगर इस टर्म को 13 पे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसी तरह यहाँ भी 13 का मल्टीपल मौजूद है तो ये टर्म भी पूरी पूरी 13 पे डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह आप सेकंड लास्ट टर्म तक देखें, यहाँ भी 13 मौजूद है तो ये टर्म भी पूरी पूरी 13 पे डिवाइड हो जाएगी और आंसर क्या बचेगा 103C102 बचेगा। 13 से कट जाएगा और बाकी क्या बचेगा यहाँ -8 पावर 102, यानी कि यहाँ भी रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। सिर्फ रिमाइंडर कहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा, क्योंकि यहाँ 13 का मल्टीपल मौजूद नहीं है। तो हम लिखेंगे कि सिंस एवरी टर्म is multiple of 13 except last term, so all terms are exactly divisible by 13 leaving no remainder except last term, so we skip
ऑल टर्म्स एक्सेप्ट लास्ट टर्म। हमने सब टर्म्स को क्यों स्किप किया है? क्योंकि हमने क्वेश्चन में देखें, हमने फाइंड करना है कि 13 पे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा। इन सब टर्म्स में तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा, इसलिए हमने लास्ट टर्म ले लेनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 पावर 103 डिवाइडेड बाई 13 इक्वल्स टू 1/13, और इन सब को स्किप कर देंगे, ये वाली लास्ट टर्म लिख लेंगे। इस कॉम्बिनेशन का आंसर 1 आ जाएगा, इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। बाकी क्या टर्म रह गई, -8 पावर 103। अब देखें यहाँ ये टर्म भी काफ़ी बड़ी है, इस केस में हमें समझ नहीं आ रही कि रिमाइंडर क्या आएगा, क्योंकि इसकी इतनी बड़ी पावर एवेल्यूएट करना बहुत मुश्किल है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम -8 को अलग कर लेंगे और -8 पावर 102 अलग करके लिख लेंगे। और ये मैंने क्यों किया, मैं इसी तरह से यही वाला स्टेप रिपीट करना चाहती हूँ और इसको मैं 13 की कोई ना कोई फॉर्म में लिखना चाहती हूँ। तो आप देखें 102 पावर है, अगर इसको 2 पे डिवाइड करें तो 2 5 10, 2 1 2। इट मीन्स कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -8 साथ में लिख लें और इसको -8 स्क्वायर और होल की पावर 51। एक ही बेस के ऊपर 2 पावर्स हैं तो पावर्स मल्टीप्लाई होके -8 पावर 102 ही आ जाएगा डिवाइडेड बाई 13। और ये मैं क्यों कर रही हूँ ये भी आपको समझ आती है। -8 अलग से लिख लें और ये कितना बन गया, -8 का स्क्वायर, ये आ गया 64। इसको सॉल्व कर लें और पावर आप कितनी रह गई, 51 डिवाइडेड बाई 13। अगर मैं 64 को लिखूँ 65 -1 करके, तो 65 13 के टेबल में एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ एग्जैक्ट 13 का कोई ना कोई मल्टीपल बन जाए, तो इसको मैं लिख लूँगी 65 -1 और पावर है 51 डिवाइडेड बाई 13। अब इस पर अगेन हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। -8/13 को कॉमन में ही लिख लें और इस साइड पे 5 पावर 103 डिवाइडेड बाई 13 है और इस पे बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करके इसको एक्सपेंड कर लेंगे। ये हो जाएगा 51C0। ए है यहाँ 65, इसकी पावर मैक्सिमम यानी कि 51, और बी पावर है, बी यहाँ क्या है, -1, और इसकी पावर होगी मिनिमम यानी कि 0 प्लस अप टू सो ऑन। प्लस सेकंड लास्ट टर्म लिखें, 51C 50 होगी, 65 पावर 51 -51, और b क्या है यहाँ -1, इसकी पावर 50 होगी। और लास्ट टर्म यहाँ लिखें 51C 51। a है यहाँ 65, इसकी पावर मिनिमम यानी कि 0 और -1 की पावर मैक्सिमम यानी कि 51। अब अगेन हम इसी तरह से बाकी सारी टर्म्स को स्किप कर देंगे। क्यों, देखें यहाँ भी 13 का मल्टीपल मौजूद है तो ये टर्म एग्जैक्टली 13 पे डिवाइड हो जाएगी और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। इसी तरह यहाँ तक सारी टर्म्स में 65 आ रहा है, यानी 13 का मल्टीपल मौजूद है। तो यहाँ तक जब हम 13 पे डिवाइड करेंगे तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा एक्सेप्ट लास्ट टर्म। यहाँ देखें 65 का मल्टीपल मौजूद नहीं है, 65 पावर 0 इक्वल हो जाएगा 1 के। तो यहाँ अगेन आप यही वाला नोट लिखेंगे और सारी टर्म्स को स्किप कर देंगे एक्सेप्ट द लास्ट टर्म। तो ये हो जाएगा -8/13 और लास्ट टर्म लिख लें 51C 51, ये 1 हो जाएगा, ये टर्म भी 1 हो जाएगी और बाकी क्या बचा, -1 पावर 51। -1 के ऊपर और नंबर इसकी पावर है तो ये -1 ही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस हो गया और 8/13। इट मीन्स के 5 पावर 103 को जब आपने 13 पे डिवाइड किया तो यहाँ रिमाइंडर क्या बच रहा है, 8। सो 8 इज़ द रिमाइंडर, दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।